हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यूज ऑफ 2024 और आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड प्लेन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि सेकंड में के शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से लाइन एंड प्लेन के हर सेशन में अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आए। सिर्फ 2 सेशंस हमारे पास में ऐसे थे जहां पे 5 क्वेश्चन आए, अदरवाइज सारे सेशंस में 4 क्वेश्चंस थे। कौन से? लाइन एंड प्लेन के। ठीक है, सो ये पहले सेशन का पहला क्वेश्चन है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कार्टेशियन इक्वेशंस आर। ठीक है, हमें ना यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशंस दी है, हमें क्या करना है, इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले हमारा कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? पहला है 4x माइनस 3z प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 3z माइनस 5। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अब यहां से हम लोग 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा z माइनस 5/3 और ये हो गया हमारा y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 4 को इधर लेके आएंगे, 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0/3 दैट इज इक्वल टू z माइनस 5/3/4 और ये हो गया y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x माइनस 0/3 दैट इज इक्वल टू z माइनस 5/3/4 दैट इज इक्वल टू y माइनस 2/0। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है, कौन से पॉइंट से पास हो रही, 0, 5/3 z कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा x y वाला दैट इज -2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोस कितने, 3, 0, 4, पहले x के फिर y के फिर z के। ठीक है, निकालना क्या है, वेक्टर इक्वेशन। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b, किस पॉइंट से पास हो रही है, तो हो जाएगा 2j कैप प्लस 5/3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 2i कैप प्लस 5/3j कैप 5/3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 4, ये k कैप आएगा, प्लस 4 क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा पहला क्वेश्चन 2024 का। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे हमें क्या बोला है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। अब यहां पे हमारी ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2 और ये हो गया x3 y3 z3। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे हमारे गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन बोले तो कौन सा, ये प्लेन का इक्वेशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन is
डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, y माइनस 5 सो y माइनस 1, z माइनस 1। फिर उसके बाद में x2 माइनस x1, सो ये हो गया 1 माइनस 1, y2 माइनस y1 2 माइनस 1, z2 माइनस z1 3 माइनस 1। फिर उसके बाद में x3 माइनस x1, सो माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 माइनस 1 एंड फिर उसके बाद में 2 माइनस 1। सो इसको सिंप्लीफाई करते, सो देयरफॉर यहां पे क्या आ जाएगा 1 ये 3 है, सो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 3, सो ये हो जाएगा x माइनस 3 y माइनस 1 z माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 1 2 माइनस 4 3 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 माइनस y माइनस 1, ये हो गया हमारा कितना माइनस 2 प्लस 8, माइनस 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस z माइनस 1, ये हो गया माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 दैट मीन्स कितना हो गया माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो गया माइनस 5x प्लस 15 माइनस 6y प्लस 6 प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2z प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर माइनस 5x माइनस 6y माइनस 2z प्लस 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू प्लस 21 प्लस 2 प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6y प्लस 2z माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 6y प्लस 2z माइनस 23 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन्स इज, ठीक है। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी डायरेक्शन रेशियोज ABC है, ठीक है। सो लेट ABC बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, ठीक है। जो हमारी दो गिवन लाइन्स है उसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 3 और दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है -3 2 5, ठीक है। सो सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स is perpendicular to line having direction ratios क्या है 1 2 3 एंड दूसरे इसके -3 2 5, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि पहले वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियो से हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 2b प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पे से हम लोग बोल सकते हैं कि -3a प्लस 2b प्लस 5c दैट इज इक्वल टू 0, ये क्लियर हो गया। अब ये जो दो इक्वेशंस है इस पे से हमें वैल्यूज निकालने हैं a b c के, तो यहां से a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a को छोड़ दो 2 3 2 5 2 3 2 5 दैट इज इक्वल टू -b अपॉन b को छोड़ दो 1 3 -3 5 1 3 -3 5 दैट इज इक्वल टू c अपॉन 1 2 -3 2 1 2 -3 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा a अपॉन 2 5 10 10 -6 दैट इज इक्वल टू 4, b अपॉन 1 इंटू 5 5 प्लस 9 5 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 14 और वो भी माइनस है तो इसलिए -14 दैट इज इक्वल टू c अपॉन 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 8। तीनों भी नंबर्स 2 से डिविजिबल है, सो देयरफॉर a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन -7 इज इक्वल टू c अपॉन 4। सो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए 2 -7 4, ठीक है।
अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रही, 1, 3, -2 एंड having DRS, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, 2, -7, 4 इज, ठीक है। सो लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, x माइनस x1, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कितना है 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b दैट इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू z माइनस z1, सो z प्लस 2 अपॉन 4, ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। सो x माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी पासिंग टू द पॉइंट ये -1 है, सो -1 होने के कारण ये +1 बन जाएगा। सो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -7 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 4, दैट मीन्स डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम, अब बढ़ते टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन लाइज इन दिस प्लेन देन l² प्लस m² इज, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन हमको क्या गिवन है, lx प्लस my माइनस z इज इक्वल टू 9। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, lx प्लस my माइनस z दैट इज इक्वल टू 9। इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ठीक है, उसका ये क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज li प्लस mj माइनस 1 दैट इज इक्वल माइनस k दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये नॉर्मल के हो गए। फिर उसके बाद में ये जो लाइन है, अब ये लाइन इसके नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहेंगी, है ना। सो लाइन इज परपेंडिकुलर line is perpendicular to the normal of plane therefore line के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, -1, 3, सो ये हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k डॉट li प्लस mj माइनस k दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 2l माइनस m माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2l माइनस m इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो लाइन है वो इस प्लेन में लाई कर रही है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रही, कौन से पॉइंट से पास हो रही, 3, -2, -4। सो ये वैल्यूज हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। Since line lies in plane, ठीक है, सो therefore लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, 3, -2, 4, वो यहां पे पुट कर देंगे। सो कितना हो जाएगा, 3l, फिर उसके बाद में -2m, 3l -2m -4 दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 9। -4 और ये माइनस प्लस बन जाएगा। सो देयरफॉर 3l -2m दैट इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 4l -2m दैट इज इक्वल टू 6 माइनस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3l
माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्शन है तो ये साइन चेंज होगा, ये प्लस का बनेगा माइनस माइनस का बनेगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। सो ये कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा 4l माइनस 3l दैट इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। अब ये l का वैल्यू 1 कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुटिंग l इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस m दैट इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू -1। यहां से m का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। नाउ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l का वैल्यू कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस m का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1, सो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो 2 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें बोला गया है कि द टू लाइंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहां पे बोला गया है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। मान के चलते ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, ये लाइन 1 है और वो लाइन 2 है। ठीक है, सो जो लाइन L1 है, L1 इज पासिंग थ्रू ठीक है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो 0 1 0 0 1 0 एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने 3 -2 1 3 -2 1। ठीक है, सो लाइन L1 का इक्वेशन हो गया वेक्टर r इज इक्वल टू j कैप प्लस j कैप प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, लाइन L2 जो है इज पासिंग थ्रू L2 कौन से पॉइंट से पास हो रही -4 3 -2 -4 3 -2 एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं अगेन सेम रहेंगे 3 -2 1 बिकॉज दोनों लाइंस का एक में को पैरेलल है। सो ये हो गया वेक्टर r इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये दो हमारे इक्वेशंस हो गए। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर a1 वो कितना है j कैप, वेक्टर a2 वो कितना है -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, सो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 दैट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा -4i कैप -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब ये इसका लेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में वेक्टर b के साथ में। सो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। पहला रो रहेगा i कैप j कैप k कैप, दूसरा रो रहेगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 -4 2 -2 -4 2 -2 और वेक्टर b दैट इज इक्वल टू 3 -2 1। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिलेगा -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है, बड़ा इजी पार्ट है, वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो।
एंड फिर उसके बाद में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1. सो दैट विल बी इक्वल टू √14. वो कितना आ जाएगा? √14 आ जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. सो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. देयरफॉर डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन सॉरी ये हो गया -12 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √14. सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 by 14. So under root of 6 by 7. 6 by 7. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 6 by 7 दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through midpoint of line segment joining these 2 points. मान के चलते हैं कि ये हो गया हमारा पॉइंट P है और ये हो गया हमारा पॉइंट Q है. ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है. ठीक है, सो मान के चलते ये हमारा प्लेन है और दोनों का मिड पॉइंट है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय M. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है दैट इज 1, 2, 5. Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 3, 4, 3. हमको क्या करना है? सबसे पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है. सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2. 1 + 3 इज 4. 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2. फिर उसके अंदर 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3. एंड 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो M के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास में 2, 3, 4. अब हम क्या करेंगे ना, PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो कितने रहने वाले हैं? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. सो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 3 - 5 दैट इज इक्वल टू -2. 2, 2, -2. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन का? a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, जहां पे x1 y1 z1 क्या है 2, 3, 4 एंड a b c क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज. सो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटू x माइनस 2 प्लस 2 इंटू y माइनस 3 प्लस c क्या है -2 इंटू z माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 6 माइनस 2z प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -10 -10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू -2 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस z माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, x प्लस वाई माइनस z माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू दिस 2 वेक्टर्स. ठीक है, 2 वेक्टर्स है, ये हो गया पहला वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर. ये हो गया हमारा वेक्टर, इसको मान के चलते हैं वेक्टर B और इसको मान के चलते हैं हमारा वेक्टर C. सो ये हो गया वेक्टर B और ये हो गया हमारा वेक्टर C. ठीक है, इन दोनों को परपेंडिकुलर जो रहेगा दैट विल बी वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C. बरोबर है. अब जो हमारा लाइन है वो पॉइंट A से पास हो रहा है और इन दोनों को परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स इट विल बी पैरेलल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C. ठीक है,
इट विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं लेट, ये हमारा वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर सी हो गया आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देयरफॉर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स 2 1 -1, वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स 1 3 2। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन रेशियोज ठीक है ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि वो क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, इसको पैरेलल रहेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को, तो वो कितने हो जाएंगे 5 माइनस 5 5 दैट इज 1 -1 1, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट and parallel to the line having direction ratios 1 -1 1. So equation of line क्या हो जाएगा, वेक्टर r is equal to i cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda times i cap minus j cap plus k cap, i cap minus j cap plus k cap. ठीक है, so वेक्टर r is equal to i cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda times i cap minus j cap plus k cap. ठीक है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। लेट पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड कंटेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन इज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में समझते हैं। पहले ही हमें एक प्लेन गिवन है, मान के चलते एक प्लेन है, ये हमारे पास में एक पॉइंट P है, पॉइंट P का एक इमेज हमें दिया है दैट इज P, हमें अज्यूम करना है पॉइंट P है, इसका इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग लेंगे फॉर पॉइंट Q 3 1 7। ठीक है, अब पॉइंट P क्या है, इमेज है, किसका इमेज है, पॉइंट Q का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। दैट मीन्स इस प्लेन पे का जो पॉइंट रहेगा पॉइंट M, दैट विल बी द मिड पॉइंट। पहला चीज समझ में आ गया। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसके लिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करते हैं दैट इज A, B, C। ठीक है, तो अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन हमें गिवन है क्या, यस। कितना गिवन है हमको, प्लेन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 3, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले प्लेन के जो नॉर्मल्स रहेंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर। ठीक है, प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 1 -1 1। कितने रहेंगे, 1 -1 1। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ QM निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ QM पासिंग थ्रू द पॉइंट Q एंड डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों ने निकाले। सो इक्वेशन ऑफ QM दैट इज x माइनस, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 3 1 7, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y -1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू z -7 अपॉन 1, z -7 अपॉन 1। ठीक है, अब मान के चलते कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे के कोई भी कोऑर्डिनेट्स वो हमको निकालना है,
और हम लोग बोलेंगे कि वो कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट m के हैं। सो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे दैट इज इक्वल टू लैम्बडा सी। ठीक है, सो यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 1, z इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 7। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, यहां तक समझ में आ गया। सो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास में लैम्बडा प्लस 3 माइनस लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा प्लस 7। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, बरोबर है, ये जो पॉइंट m है इस प्लेन पे भी है। सो दैट मीन्स पॉइंट m इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो पॉइंट m इज ऑन प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर यहां पे पुट कर देंगे लैम्बडा प्लस 3 प्लस लैम्बडा माइनस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 3। लैम्बडा प्लस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9, और 9 उधर गया तो माइनस 6। सो देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सो देयरफॉर पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहां पे लैम्बडा का वैल्यू -2 पुट करेंगे। सो -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे पुट कर दिया 2 प्लस 1 3, और ये हो गया 5। सो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 1 3 5। ठीक है, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 3, 5। अब m क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। m is midpoint of QP. So therefore point P के coordinates, point M के coordinates. So by midpoint formula m is 1 is equal to 3 plus a divided by 2. 3 plus a divided by 2 that is equal to 1. 1 plus b divided by 2 that is equal to 3. 7 plus c divided by 2 that is equal to 5. So यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 -3 -1, b का वैल्यू हो जाएगा 6 -1 5, एंड c का वैल्यू हो जाएगा 10 -7 दैट इज इक्वल टू 3। सो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 5 3। ठीक है, कितने हो गए, -1 5 3। यहां तक क्लियर हो गया अभी हमारा, है ना। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट p एंड कंटेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन। अब मान के चलते ये नया प्लेन है, ठीक है, ये नया प्लेन है जिस पे ये पॉइंट p है, और इस प्लेन से एक कोई तो भी लाइन जा रही, अज्यूम करते ये वो वाली लाइन है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, यहां पे लिख लेते हैं, x/2 इज इक्वल x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। ठीक है, और ये हो गया हमारा पॉइंट p। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विच इज इन द प्लेन, वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज 1 to 1 1 to 1। ये चीज समझ में आ गई, है ना। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 to 1 दैट इज a प्लस 2b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर विद दिस, ये समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है।
जो हमारा प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट पी से पास हो रहा है। सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने निकाले कितने, -1, 5, 3। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, -a, ठीक है, -a प्लस 5b प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन और उस पे से उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, सो क्या हो जाएगा, a अपॉन, ठीक है, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3 दैट इज इक्वल टू -b अपॉन 1, 1, -1, 3, 1, 1, -1, 3 दैट इज इक्वल टू c अपॉन 1, 2, -1, 5, 1, 2, -1, 5। सो देयरफॉर ये हो जाएगा a अपॉन 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा b अपॉन 3 + 1 4 -4 दैट इज इक्वल टू c अपॉन 5 + 2 7, ठीक है, 1 - 4 7। सो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x - 4y + 7 दैट इज इक्वल टू 0। x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0, x - 4y + 7 z दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस टू स्ट्रेट लाइंस आर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे विच कंटेन्स दिस टू लाइंस, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing x/4 is equal to y/3 is equal to 2 and दूसरा इक्वेशन है x/2 that is equal to y/-4 that is equal to z/3 is, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ x, y, z, इनके डायरेक्शन रेशियोज 4, 3, एक मिनट, ये हो गया z/2, z/2। सो ये हो जाएगा 2, सो ये हो जाएगा 2 - 4 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 + 8, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 17x माइनस y इंटू 3 × 4 12 -4 8, सो हो जाएगा 8y। फिर उसके बाद में z इंटू 4 × -4 दैट इज इक्वल टू -16 -6 दैट इज इक्वल टू -22z दैट इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया 17x माइनस 8y माइनस 22z दैट इज इक्वल टू 0। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या है, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे जो चार ऑप्शंस है उनमें से x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट वो यहाँ पे पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ x, y एंड z, और हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ये चार ऑप्शन है, तुम कंसिडर करना ही पड़ेगा तुम्हें, उसमें से हम लोग ऑप्शन सी कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो सी के जगह पे सी के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 6 - 67 29। सो देयरफॉर 17 × 6 -8 इंटू ये कितना हो गया -67 -22 इंटू जेड का कोएफिशिएंट कितना है 29, ठीक है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। इस 0 से दैट मीन्स सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है। ये छोटा सा ट्रिक है, अब ये तुमको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर आंसर 0 आता है सो दैट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ m
सच दैट दिस लाइन इज इन दिस प्लेन इज, एक प्लेन है जिसके अंदर एक ये लाइन है और हमें क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। सो सबसे पहले हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया हमारा, x माइनस 4 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2z माइनस m अपॉन 3, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर x माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा z माइनस m बाई 2 अपॉन 3। सो देयरफॉर x माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस m बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, ठीक है। अब ये जो लाइन है, कौन सी, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ये हो जाएगा 4 2 m बाई 2, इस पॉइंट से पास हो रहा है, बराबर है। और ये लाइन इस प्लेन में है, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो भी तो इस प्लेन में रहेगा, है ना। सो लाइन इज पासिंग थ्रू ये वाला प्लेन, प्लेन का इक्वेशन कितना है, 2x माइनस 5y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। दैट इज पॉइंट कौन सा है हमारा, 4 2 m बाई 2 इज ऑन प्लेन 2x माइनस 5y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर x y z की जगह पे कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, सो 2 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू m बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू 4 8 माइनस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस m दैट इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर माइनस 12 प्लस m इज इक्वल टू 7। सो ये उधर चले गया -12, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, 5 इंटू 2 ये 10 आने वाला है, ये 2 नहीं आएगा। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 10। सो 10 के हिसाब से ये हो जाएगा -2, उधर गया। सो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स C option is correct answer. Clear with this?